हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्त, हाल ही में शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 9 सितंबर। आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही दोस्त, वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। आप ध्यान रखिएगा, यह जो दिवस मनाया गया है पहली बार 2020 में मनाया गया है। साथ ही दोस्त, इसे मनाता कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे मनाया गया है, ये मनाया गया है यूनेस्को और यूनिसेफ के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को और यूनिसेफ है उसके द्वारा संयुक्त रूप से मनाया गया है। अब बात आई यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात किया स्थापना कब हुआ था? 4 नवंबर 1945 को। यहाँ की मुख्यालय कहाँ दोस्त? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रांस में स्थित है। और बात की जाए वर्तमान में इसके हेड, जो यूनेस्को के हेड है वो कौन है दोस्त? तो वह है आंड्रे ओजेले। कौन है दोस्त? आंड्रे ओजेले। तो आप यूनेस्को के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, बात है यूनिसेफ, तो यूनिसेफ के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, यूनिसेफ इसका स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और साथ ही दोस्त, वर्तमान में यूनिसेफ के जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो कौन है दोस्त? तो है हेनरिटा एच फॉरेंस। कौन है दोस्त? हेनरिटा एच फॉरेंस। तो आप यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा यह दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात आई उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ। बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्त? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा का 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रपरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हसंतीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप याद कर ले, क्योंकि यहां से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बैंक ऑफ इंडिया। अब बात आई बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया इसका स्थापना कब हुआ था? 7 सितंबर 1906 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। साथ ही दोस्त, बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में एमडी एंड सीईओ वो कौन है दोस्त? वो है अतानु कुमार दास। कौन है दोस्त? अतानु कुमार दास। तो आप
बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। वो क्या थे, वो किस देश के थे? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। वो किस देश के थे दोस्त? तो वे थे भारत का। आप ध्यान रखिएगा, वो भारत के थे। साथ ही दोस्त इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, जो रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्त हाल ही में व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए जिस कंपनी के साथ समझौता किया है, वह कौन सा कंपनी है दोस्त? तो वह है CPF। आप ध्यान रखिएगा, CPF के साथ व्हाट्सएप ने यह समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? CPF। अब बात आई व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। व्हाट्सएप इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। कब दोस्त? 2009 में। और बात की जाए वर्तमान में व्हाट्सएप के जो CEO है वो कौन है दोस्त? वह है जॉन कॉम। कौन है दोस्त? जॉन कॉम। तो आप व्हाट्सएप के बारे में ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई CRPF, तो CRPF के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर CRPF होगा दोस्त, CRPF। बात आई CRPF, तो CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है दोस्त? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? तो है न्यू दिल्ली। और बात की जाए CRPF के जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल वो कौन है दोस्त? वो है AP महेश्वरी। तो आप व्हाट्सएप और CRPF के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में व्हाट्सएप ने CRPF के साथ यह समझौता किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो दोस्त हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट किसने जारी किया है दोस्त? तो ये जारी किया है वेंकैया नायडू। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, इन्होंने यह रिपोर्ट जारी किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है वेंकैया नायडू। साथ ही दोस्त बात आई यह रिपोर्ट जो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट, इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आप ध्यान रखिएगा दोस्त, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित है। आप ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्ट आया है इसमें दर्शाया गया है कि भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। 36% बच्चे कम वजन का शिकार है। 38% पूर्व टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप ध्यान रखिएगा जो फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो रिपोर्ट जारी किया गया है, तो जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आप ध्यान रखिएगा। पहला दोस्त यह रिपोर्ट है कि भारत में जो 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। 36% बच्चे कम वजन का शिकार है। 38% पूर्व टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो प्रमुख राज्य है वो कौन कौन सा है दोस्त? वह है केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम। आप ध्यान रखिएगा, यह जो रिपोर्ट आया है इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो प्रमुख राज्य है उनमें से पहले स्थान पर है केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो हरियाणा सरकार है उन्होंने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरियाणा। अब बात है हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। हरियाणा इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? 1 नवंबर 1966 को। बात की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि BJP पार्टी से संबंधित है।
साथ ही दोस्त यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है दोस्त? सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही दोस्त हरियाणा, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्त? यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 10। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या 5। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यह जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जो आपका मित्र चैटबॉट जो लॉन्च किया गया है, इसके जो प्रमुख फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसे लॉन्च क्यों किया गया? तो दोस्त ये छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। आप ध्यान रखिएगा, या जो आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है दोस्त? ये छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष राजीव बिलाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष राजीव बिलाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? IDFC फर्स्ट बैंक। अब बात आई IDFC फर्स्ट बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और वर्तमान में इसके जो MD एंड CEO वो कौन है दोस्त? वो है मिस्टर V वैद्यनाथन। कौन है दोस्त? मिस्टर V वैद्यनाथन। तो आप IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त इसके जो चेयरमैन वो कौन है? वो है राजीव लाल। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुनः स्वयं रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो असम सरकार है उन्होंने पुनः स्वयं रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? असम। आप ध्यान रखिएगा, असम सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अब बात आई असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बात की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त असम की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है ये है 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126। आप ध्यान रखिएगा, जो असम है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है असम का वो भी देख लेते हैं। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उन्हें आप याद कर लें। साथ ही दोस्त काजीरंगा नेशनल पार्क ये भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर सिर्फ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है भारत का एक ऐसा मात्र नेशनल पार्क है जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो दोस्त हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जिस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है वो कौन सा शहर है दोस्त? तो वह है जयपुर। आप ध्यान रखिएगा, जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जयपुर। अब बात आई जयपुर, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यह राजस्थान की राजधानी है। तो राजस्थान, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। बात की राजधानी कहाँ है? जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। साथ ही दोस्त राजस्थान की जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है?
राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या है 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, माउंट आबू सेंचुरी, डेजर्ट नेचुरल सेंचुरी। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन्हें आप याद कर लें, किसी भी स्टेट का, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी भी राज्य का हो, आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिटायर होने वाले न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले रिटायर होने वाले जो न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने दोस्त, तो इसका आंसर क्या था, अरुण मिश्रा। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या है, अरुण मिश्रा। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में गोवा को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ जोड़ा गया है। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दोस्त अपना सपोर्ट जरूर दें, क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं कृपया आप भी थोड़ा अपना मेहनत हमारे साथ जोड़ दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप जहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लें या डिस्क्रिप्शन के नीचे से। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।